दोस्तों जय हिंद। आइए जानते हैं आर्मी में कुक की टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, आप भी इसके लिए फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर हाल फिलहाल के दिनों में इसके लिए आपको जो है कुक की टेस्ट देने जाना है। ठीक है, तो आर्मी में टेस्ट कैसे लिया जाता है उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जानते हैं और कुछ चीज़ें समझते हैं, और साथ में हम आपको ये लास्ट में ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आप वो अगर ध्यान में रखेंगे, तैयारी करके जाएंगे तो ज़्यादा चांस होगा कि स्टेट टेस्ट को आप निकाल पाएंगे। ठीक है, साथ ही बता दें इंडियन आर्मी ग्रुप सी कैटेगरी के अंतर्गत कई पोस्ट आते हैं, जैसे कि वॉचमैन हो गया, इसके अलावा आया हो गया, प्यून हो गया, चौकीदार हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिए, कई वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक वॉच लिस्ट मैंने बनाया है जिसका नाम है इंडियन आर्मी ग्रुप सी सिविलियन स्पेशल करके, आप उसे चेकआउट करेंगे तो बहुत पोस्ट की जानकारी दी हुई है। चलिए अब जानते हैं, जब भी आप इंडियन आर्मी में इसकी कुक की टेस्ट के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पे एक रूलिंग होता है। एक रूलिंग सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करेंगे वहाँ कुछ जो इंस्ट्रक्शन वो दी हुई रहती है। अगर कुछ इंस्ट्रक्शन में दी हुई ये है कि आपको ये टूल्स लेके आना है, जैसे कि बहुत बोर्ड जो है, भर्ती बोर्ड जो है, तावा चकला बेलना ये सब मंगाता है, बहुत नहीं मंगाता है। ठीक है, तो देखा जाता है भर्ती कितने हैं, बच्चे कितने आने वाले हैं वगैरह वगैरह, सभी चीज़ें नज़र ध्यान रख के वो सब जो टर्म एंड कंडीशन है उन्होंने जारी करते हैं। ठीक है, जब भी आप इसकी टेस्ट के लिए जाएंगे तो जो लेआउट होगा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जहाँ पे इंडियन आर्मी का मेस होता है वहीं पे कराया जा सकता है या फिर अलग भी करवाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो देखने से यह पता चल रहा है कि यह मेस के जो बरामदा होता है, जो बाहरी गेट होता है, वहाँ पे यह करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का लेआउट आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 6-7 सिलेंडर लगे हुए हैं, एक टेबल, एक नहीं छोटे छोटे कई टेबल लगे हुए हैं, उस पर गैस चूल्हा लगा हुआ है और एक गैस चूल्हे में 2 बंदे इंगेज हो सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या बनवाया जा सकता है, क्या क्या नज़र रखा जो भर्ती बोर्ड है वो रखती है, क्या क्या चीज़ें आपको इंश्योर करती है, यानी कि देखती समझती बुझती है। ठीक है, वो चीज़ देखिए। तो ज़्यादा बच्चों को जो है रोटी में इन्वॉल्व करवाया जाता है। ठीक है, रोटी एक ऐसा चीज़ है जो हर बच्चे की बस की बात नहीं, आप कितनों सीख जाएंगे, आप जब तक उसे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे रोटी में, तब तक आपसे अच्छी रोटी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, भले ही उसको आप ये नॉर्मल तरीके अपने लिए खाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छी रोटी बनाने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपको आटा गूँथना, इसको बेलना, तावे पे रखना, रोटी की आकार उसकी ज़्यादा साइज़ बड़ा भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लेयर में मोटा भी नहीं होना चाहिए, वो फूलना भी चाहिए, सभी चीज़ें गौर करती है, और इसी में काफ़ी सारे बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। तो लेआउट समझ गए, पहले आप रोटी बनाना किस प्रकार से वो चेकआउट करते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे देख लिए, समझ लिए। अब आगे चलते हैं, कुछ बच्चे को चाय या फिर सूप बनाने को दिया जा सकता है। ठीक है, जिसमें आपको दूध के भी चाय भी हो सकता है या फिर आपको लेमन टी भी हो सकता है। उसमें कितनी नमक डाला जाता है, कितनी चीनी डाला जाता है, ये सब चीज़ें जो है चेकआउट किया जाता है। ओके, इसके अलावा आगे बढ़े तो आगे आपको कुछ सब्ज़ी बनाने के लिए, कुछ फ्राई करने के लिए भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, और इससे आगे चले तो आपकी जो सब्जियां जो इंडियन फूडिंग कुक में शामिल किया जाता है, जैसे कि गोभी, टमाटर, आलू, प्याज, जो भी है सब्जी का आइटम आपको दिया जाएगा, उसके काटने के लिए बोला जाएगा कि आप कैसे काटते हैं। जैसे कि आलू काटना है तो उसके एक तरीके है काटने का, उसकी भी एक साइज़ है, ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से आप काट दोगे, जैसे जितना बड़ा जितना छोटा। एक चीज़ और, जो भी चीज़ आप काटेंगे वो सभी के सभी एक साइज़ में होना चाहिए, यानी कि आलू काट रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक साइज़ में काटने की, गाजर काट रहे हैं, सलाद काट रहे हैं तो कोशिश करिए एक साइज़ में काटने की। ठीक है, उसकी पहचान भी आपसे पूछा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, काटने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। चाकू, वहाँ पे जो इसकी पैड होती है वो दिया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा। कुछ बच्चे से यहाँ पे मसाला के बारे में पूछा जाता है, जो इंडियन कुकिंग होता है उसमें कौन कौन से मसाला यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितना मात्रा में यूज करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें जानकारी है उसी चीज़ के बारे में बताएं, बाकी इसकी कोई लिमिटेशन का कोई ये नहीं है। आपको अगर नहीं पता है तो उस चीज़ में आप कह दें कि इसके हमको ध्यान में नहीं, या फिर ये चीज़ हमको पता नहीं है। ठीक है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई दूसरा चीज़ पूछ लेंगे, या फिर अगर आप ज़्यादा हैवी गलती बताएंगे तो भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो मसाले की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। साथ ही जो इंडियन कुकिंग होती है उसमें कौन कौन से दाल यूज करते हैं, दाल की जो देख के आपको बताना है कि इस दाल की क्या नाम है। साथ ही बता दें, जो भी चीज़ें आप बताएंगे जैसे कि मसाला, तो उसकी कुछ हिंदी नाम, कुछ इंग्लिश नाम भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
जैसे कि अर्धसैनिक बल में जो टेस्ट होता है कुक का और जो आर्मी में कुक का टेस्ट होता है, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग मतलब होता है उसी प्रकार, लेकिन काफ़ी अंतर होता है। जो अर्धसैनिक बल में होता है वो इतना टाइम नहीं देता है, लेकिन आर्मी में आपको टाइम मिलता है, आपको करने का मौका मिलता है, जिससे कि वो जो भर्ती बोर्ड अधिकारी होता है वो समझता बुझता है किस बच्चे को लिया जाए, उसी को लेता है। साथ ही आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। एक चीज़ और भी हम आपको बता दें, ये जो लेआउट देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे रोटी बनाएंगे, यहाँ पे डस्टिंग आपको ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा चीज़ें फैलाना नहीं है। एक स्टेबल तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, लेआउट तरीके से सभी चीज़ें आपको करना है, बनाना है और दिखाना है, ठीक है। और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के तरीके से आपको करना है। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था, लास्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है, प्रिपरेशन करके जाना है। तो आपको दाल की सभी जो नाम है देख रेख करके उसको जान लेना है। आपकी जो रोटी की साइज़ है, रोटी की जो क्वालिटी है, उसकी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। काफ़ी सारे बच्चे रोटी बनाने में ही छंटते हैं, ठीक है। दाल कैसे बनता है, दाल की नाम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मसाला इंपॉर्टेंट है, मसाले का नाम याद होना चाहिए, किस में कौन कौन सा मसाला पड़ता है, कितनी देर में पड़ता है, ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ आता है आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। तो ऐसे जब ये आप जाएंगे इंडियन आर्मी की कुक ट्रेड में, तो इस प्रकार से अपना जब कॉन्फिडेंस से करेंगे, बताएंगे, बोलेंगे, तो आपकी टेस्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पास हो जाएगा। और सबसे बड़ा ये है, आप जो भी आपको दिया जा रहा है ना करने के लिए, आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेके करें, लगे कि नहीं हम लगन से कर रहे हैं, हम दिल से कर रहे हैं, ये होना चाहिए। सामने वाला को दिखना चाहिए कि नहीं ये आलू ही काट रहा है तो अच्छे तरीके इन्वॉल्व होकर काट रहा है, वो इंटरेस्ट देखता है, ठीक है। और कुक जो ट्रेड है यह सबकी बस की बात नहीं, यानी कि जब आप जॉब में आएंगे तो इसे पूरे टाइम आपको खाना ही बनाना पड़ता है, यानी कि जब तक आप जॉब में रहेंगे, नौकरी में। तो इसलिए जिसको इंटरेस्टेड होगा, जो बच्चा इंटरेस्टेड है उसी को इसमें सिलेक्शन जो है लिया जाता है। एक यह भी प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो सभी चीज़ जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो यहाँ पे जो कुक की टेस्ट है वो फाइनल में पहुँचेगा और आपका फाइनल यहाँ पे मेरिट में नाम भी आ सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।